वंदे मातरम साथियों। आज हम एक ऐतिहासिक जगह पर आए हुए हैं जिसका नाम है बावन इमली। फतेहपुर जिले की बिंकी तहसील के खजुआ कस्बे में स्थित यह क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय है और इसी क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय परिसर में एक इमली का वृक्ष है जो कि एक ऐतिहासिक वृक्ष है। और उसी वृक्ष को देखने और वहाँ का इतिहास जानने की इच्छा से आज हम यहाँ आए हैं और आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस परिसर के अंदर। तो मित्रों, इस वक्त आप यह जो वृक्ष सामने देख रहे हैं, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह एक बहुत ही विभत्स और क्रूर घटना का साक्षी रहा है। हमारे आज़ादी की लड़ाई, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो पहला बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, उस क्रांति के दौरान फतेहपुर ज़िले में यहाँ बिंदकी तहसील से नज़दीक 3-3.5 किलोमीटर दूरी पर खजुआ कस्बे के निकट क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय के अंदर यह इमली का पेड़ है। और 1857 की क्रांति में ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी इस इमली के वृक्ष पर अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिए गए थे। ठाकुर जोधा सिंह अटैया को और उनके सभी साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह अटैया की प्रतिमा, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि 1857 की क्रांति में जो मेरठ से शुरू हुई थी, पूरे देश भर में तमाम वीर शहीदों ने अपने देश के लिए लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दे दी। उसी क्रम में फतेहपुर के शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, विकास खंड खजुआ, जनपद फतेहपुर। तो मित्रों, अगर उस घटना को अगर संक्षिप्त रूप में आपके सामने पेश करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से है कि क्रांति का बिगुल जब मेरठ सहित तमाम उत्तर भारत के तमाम केंद्रों पर बज चुका था, ऐसे में फतेहपुर के अंदर ठाकुर जोधा सिंह और इनके साथियों ने मिलकर सरकारी खजाने लूटे, कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को मौत की घाट उतारा। जहानाबाद में ब्रिटिश खजाने को लूटा और कई जगह गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए अंग्रेज़ों को खूब छकाया और उनके हाथ नहीं आए। लेकिन जब कई जगह से धीरे धीरे ब्रिटिश टुकड़ियाँ पकड़ मजबूत करती हुई बढ़ रही थी, और जैसा कि हमेशा होता आया है, कुछ गद्दारों ने हमेशा अंग्रेज़ों को कुछ चंद रुपयों के लिए और कुछ उपाधियों और कुछ लालचवश, कुछ भयवश क्रांतिकारियों को सूचना उन तक पहुंचाई। और उसी क्रम में खजुआ के पास अपना केंद्र बनाकर कार्रवाई कर रहे क्रांतिकारियों की सूचना भी अंग्रेज़ों को मिल गई और ब्रिटिश अधिकारी जोधा सिंह अटैया और उनके साथियों को बंदी बनाकर इस पेड़ पर उनको फांसी पर लटका दिया था। और कहा जाता है कि कई दिनों तक उनके शव को हटाने की किसी को हिम्मत नहीं थी और अंग्रेज़ों द्वारा चेतावनी दी गई थी कि
ऐसा करने वाले के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। ऐसे में नरकंकाल जो लटक रहे थे उनको महाराजा सिंह ग्राम पहुर ने उतार कर शिवराजपुर गंगा घाट पर जाकर उनका अस्थि विसर्जन कराया था। आज जब 2022 में हम अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं और पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी ऐतिहासिक विरासतों को और ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को याद करें और शहीदों की स्मृति में खड़ा यह स्तंभ तमाम ऐसी घटनाओं का साक्षी रहा है अपना देश। ब्रिटिश दमनकारी इतिहास जो अपना रहा है, ब्रिटिश हुकूमत से लड़कर हमने जो आज़ादी पाई है, उसमें इन लोगों ने अपना जीवन, अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी अपने स्तर पर जो भी हो सकता है और अपने इस देश को उन शहीदों के जो सपने थे उन्हें साकार करने के लिए जी जान से लग जाना चाहिए। और इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं निःशब्द हूँ उन वीर शहीदों की। मैं उस आत्मा को जो इस वक्त स्वर्ग में बैठी होगी, अगर हम उनकी चरणों के धूल के बराबर भी अपने जीवन में प्रयास कर दे तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा मित्रों। और जब भी आप उस घटना को याद करेंगे एक बार गंभीरतापूर्वक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। खैर, आप सब लोगों को बस यही दिखाना चाहता था आज। आप जब भी फतेहपुर की बिंद की तहसील में आएँ, एक बार समय निकाल कर खजुहा में स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय यहाँ पर है, उसी के अंदर इमली का वृक्ष है और ये स्तंभ है और शिलाओं में इनके नाम अंकित हैं। तमाम अवसरों पर अलग अलग जिलाधिकारी और अन्य नेता गणों ने यहाँ पर शिला पट्टिकाओं के माध्यम से कोई न कोई सौंदर्यीकरण और सुविधा कार्य करवाए हैं। सुविधाएं खैर ठीक हैं, लेकिन तमाम प्रकार की बच्चों के लिए एम्यूज़मेंट की चीज़ें भी मौज मस्ती के लिए रखी गई हैं। लेकिन जिस चीज़ का अभाव दिखता है, थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम को देता हूँ। एक बार फिर से सभी क्रांतिकारी शहीदों को मेरा नमन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इस शहीद स्मारक से लौटते हुए हमने एक काम किया ताकि हमें अपनी यात्रा काफ़ी दिनों तक याद रहे। इस परिसर के अंदर एक नर्सरी भी है, उस नर्सरी से हमने कुछ अमरूद के पौधे ले लिए हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें।